हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन। इस वीडियो में हम परम्यूटेशन से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। और जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे CSIR नेट है, IIT जेम है, गेट है, NBHM है, RSET है, और भी जो ऐसे एग्जाम है जिन पे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम परम्यूटेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि परम्यूटेशन होता क्या है। तो देखिए, लेट एस कोई सेट है जिसमें A1 A2 A3 टाइप के एलिमेंट हैं। तो लेट एस इज ए फाइनाइट सेट ऑफ n सिंबल, अर्थात इस एस में n एलिमेंट है। देन ए परम्यूटेशन ऑन ए सेट एस इज बाइजेक्शन एफ सच दैट एस टू एस। अर्थात मतलब यह है कि कोई भी फाइनाइट सेट है तो उस सेट से खुद का खुद के साथ, जैसे एस का एस के साथ क्या हो, एक बाइजेक्शन हो, तो ये हमारा जो फंक्शन एफ होता है ये क्या कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसका क्या नोटेशन है। तो हम जैसे यहाँ पे हमारा एस में एलिमेंट कितने हैं, A1 A2 A3 n एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम A1 A2 और AN लिख लेते हैं, और इसकी जो इमेज होती है वो इनके नीचे लिखते हैं। जैसे A1 की इमेज f ऑफ A1, A2 की इमेज f ऑफ A2 और AN की इमेज f ऑफ A1। तो इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं जो कोई भी हमारा परम्यूटेशन f होता है उसे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि लेट S बी एस फाइनाइट सेट है और उसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, एंड f एक फंक्शन डिफाइन है s से s पर। तो ये फंक्शन परम्यूटेशन होगा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि यहाँ पे हमने s लिया है और इसकी इमेज f ऑफ 1 की इमेज कितनी है, 2 है, 2 एलिमेंट की इमेज 3 है, और 3 एलिमेंट की इमेज कितनी है, 1 है। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक फंक्शन f डिफाइन किया है। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम ना लिखने का तरीका क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो हम यहाँ पे ऊपर ये एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3। अब इनकी इमेज लिखते हैं इनके नीचे। जैसे 1 की इमेज 1 के नीचे लिखेंगे, 2 की इमेज 2 के नीचे लिखेंगे, 3 की इमेज 3 के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है, 2 है, f ऑफ 1 कितना है, 2 है, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की इमेज कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 2 के नीचे 3 आ जाएगा। 3 की इमेज कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 3 के नीचे 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस परम्यूटेशन f को हम डिनोट करते हैं, अर्थात ये इसका नोटेशन होता है। अब हम बात करें आइडेंटिटी परम्यूटेशन की, कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है। तो ए परम्यूटेशन f इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a इक्वल टू a फॉर ऑल a। तो स्टूडेंट्स देखिए, कोई भी परम्यूटेशन हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन कब कहलाता है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट है उन सभी की इमेज खुद ही है। जैसे कि हम उसमें कोई भी एस हमारा सेट, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें कि एस हमारा सेट है, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है। तो ये जो हमारा परम्यूटेशन एफ है ये कैसा कहलाएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाएगा। थर्ड, खुद किस पे जा रहा है, खुद पर ही जा रहा है। जो हमारी जो हमने मैपिंग डिफाइन करते हैं यहाँ पे एस टू एस, जो बाइजेक्शन डिफाइन करते हैं, तो इसमें जो इमेज सेट होता है वो स्वयं का स्वयं हो। जैसे 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है और 4 का 4 है। तो ये एफ हमारा कैसा कहलाएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं साइकिल की। कोई भी परम्यूटेशन हमें एफ, जैसे कि एस से एस में कोई परम्यूटेशन है, तो इस परम्यूटेशन का जिसका ये नोटेशन है, इसको हम साइकिल के रूप में कैसे लिखते हैं, अर्थात इससे जो परम्यूटेशन है इसका साइकिल रूप क्या होगा। तो देखिए, हमने एस यहाँ पे कोई फाइनाइट सेट लिया है जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, एंड हमने एक परम्यूटेशन डिफाइन किया है एस से एस में बाइजेक्शन है कि 1 की इमेज कितनी है, 2 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 4 है, एंड 4 की इमेज क्या है, 1 है। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1 2 3 4 लिख देंगे और इनके नीचे इनकी इमेज लिखेंगे। तो 1 की इमेज क्या है, 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज क्या है, 4 और 4 की इमेज क्या है, 1। तो ये तो हमारा हो गया नोटेशन। अब इसको हम साइकिल रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए। तो साइकिल रूप में लिखने के लिए देखो 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1, हम यहाँ पे क्या लिख दिया, 1, 1 किस पर जा रहा है, 2 पर जा रहा है, तो 1 के बाद आ गया 2। अब बात करेंगे हम 2 की, कि 2 किस पर जा रहा है, 3 पर, तो 2 के बाद आ गया 3। 3 किस पे जा रहा है, 4 पर, तो 3 के बाद क्या आ गया, 4, एंड 4 किस पे जा रहा है, 1 पर, तो 1 हम 4 के बाद 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 के बाद 1 यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाता है। तो हमारा जो इसका साइकिल रूप होता है, इसको परम्यूटेशन को साइकिल में कैसे लिखते हैं, तो एक बार फिर से देख लीजिए।
हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 किस पे जाएगा, 2 पर जा रहा है यहाँ पे, तो 1 के बाद आ जाएगा 2। अब हम देखेंगे कि 2 किस पर जा रहा है, 2 किस पर जा रहा है, 3 पर जा रहा है, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3। अब देखेंगे कि 3 किस पर जा रहा है, 4 पर, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4। 4 किस पर जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 1 हमारा स्टार्टिंग में यहाँ से 4 किस पे चला जाएगा, 1 पे। अगर यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं तो हम वहाँ से देखेंगे कि 4 जैसे यहाँ पे 1 पे ना जाकर 5 पे चला जाए, मान लो कि परम्यूटेशन में और भी एलिमेंट है, यहाँ पे 4 के बाद 5 भी आ जाता है, तो 4 के बाद अगर यहाँ पे 5 आ जाता है तो यहाँ पे हम लिख देते 4 के बाद 5। देन हम 5 का देखते कि 5 किस पर जा रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी परम्यूटेशन को हम उसके साइकिल में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ साइकिल की, कि साइकिल जैसे हमारा यही साइकिल ले लें हम, कि ये साइकिल है, इसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ होती क्या है साइकिल की, तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंथ ऑफ साइकिल। तो लेंथ ऑफ साइकिल होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल। जो हमारा साइकिल है, लाइक हम एग्जांपल के तौर पे यही साइकिल ले लें कि इस साइकिल की लेंथ, तो लेंथ के लिए हम बात करेंगे इसमें कितने एलिमेंट है, जितने इसमें एलिमेंट होते हैं उतनी ही क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इस साइकिल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम बात करें ऑर्डर ऑफ साइकिल की, कि ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होगा। देन देखिए कि लेट सिग्मा बी ए परम्यूटेशन ऑफ ऑर्डर एन, देन हमने मान लिया कि सिग्मा का परम्यूटेशन, जो सिग्मा परम्यूटेशन है इसका ऑर्डर कितना है, एन है। अब बात यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ साइकिल, यहाँ तो हमने मान लिया कि सिग्मा का ऑर्डर कितना है, एन है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ऑर्डर ऑफ साइकिल की, कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो जो ये सिग्मा परम्यूटेशन है इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते जाएं कि हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल जाए, वही क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि सिग्मा परम्यूटेशन का ऑर्डर कितना है, एन है, तो इसको हम लिखने का जो तरीका होता है सिग्मा की पावर एन इक्वल टू आई। आई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, ये इसका एक नोटेशन होता है जब भी कोई हमें परम्यूटेशन का ऑर्डर दिया गया हो, तो उसकी ऑर्डर की पावर किसके इक्वल होती है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन के इक्वल होती है। और ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उस परम्यूटेशन को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे तब तक हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन नहीं मिल जाता, और जितने टाइम पर उसको मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिलता है वही क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन की, कि ट्रांसपोजिशन होता क्या है। तो एवरी साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। कोई भी साइकिल है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 है, अर्थात उस साइकिल में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो वो साइकिल हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखा है, एक 1 2 साइकिल है, 3 4 साइकिल है, 5 6 साइकिल है, तो तीनों ही क्या कहलाएंगे, ट्रांसपोजिशन कहलाएंगे। अब हम बात करें डिसजॉइंट साइकिल की, कि डिसजॉइंट साइकिल क्या होते हैं। टू साइकिल आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इज नो कॉमन सिंबल। कहने का मतलब है कि कोई भी 2 साइकिल डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, अगर उन साइकिल में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट साइकिल कहलाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम ये 2 साइकिल लेते हैं, 1 3 2 इंटू 4 5, ये 2 साइकिल लेते हैं, तो हम ये देखेंगे कि डिसजॉइंट है या नहीं है। कैसे देखेंगे, हम देखेंगे इन दोनों साइकिल में कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं है। जैसे इस साइकिल में 1 3 2 है, तो हम देखेंगे कि 1 3 2 में से कोई एलिमेंट इस साइकिल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये साइकिल कैसा कहलाएगा, डिसजॉइंट साइकिल कहलाएगा। थर्ड, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले 2 3 और 4 5, तो दोनों ही साइकिल में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है आपस में, तो ये साइकिल कैसे कहलाएंगे, डिसजॉइंट साइकिल कहलाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ नोट्स देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन में इनमें से कोई भी ऑप्शन डाल देता है और हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड हैज प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल। अर्थात को हम जितने भी हमारे परम्यूटेशन है उन सभी परम्यूटेशन को हम डिस्जॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि एवरी साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड हैज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। उनको हम डिस्जॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखने के साथ साथ उनको हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये नोट दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्या होता है कि जो हमारे जैसे CSIR नेट का एग्जाम है या फिर कोई गेट का एग्जाम है, तो उनमें से क्वेश्चन बना देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और उनमें ऑप्शन में से इन दोनों स्टेटमेंट्स में दोनों भी डाल देता है, कभी कभी एक स्टेटमेंट डाल देता है और हमसे पूछता है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखते हैं हम इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन की, कि कोई भी परम्यूटेशन है उसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए
लेट एफ बी ए परम्यूटेशन, एफ हमारा कोई परम्यूटेशन है, देन इनवर्स ऑफ एफ। तो इस परम्यूटेशन का इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स इनवर्स हम कैसे निकालें, पहले तो देखिए इनवर्स का मतलब क्या है। जो ये परम्यूटेशन एफ है तो इसका इनवर्स क्या होगा, अर्थात इस परम्यूटेशन को हम किस परम्यूटेशन के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। अर्थात क्या होना चाहिए कि एफ इंटू एफ इनवर्स क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन आना चाहिए। अब हम निकालेंगे कैसे कि भाई इसका इन्वर्स कैसे निकालें। अब ऐसे तो है नहीं कि हमें कोई परम्यूटेशन ले लिया और उसको हम मल्टीप्लाई करके देखें कि किस में हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी, क्या पता निकल भी जाए और ना भी निकले इन्वर्स परम्यूटेशन उसका। ऐसे हम कितने साइकिल से मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे। तो इसका एक तरीका होता है कि कोई भी परम्यूटेशन दिया है तो उसका इन्वर्स परम्यूटेशन हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमें परम्यूटेशन दिया गया होता है जिसका इन्वर्स परम्यूटेशन निकालना होता है उसको उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे एफ ये दिया गया है A1 A2 AN तक दिया गया है, तो इसका इन्वर्स क्या करेंगे, हम इसको उल्टा करके लिख देंगे। अर्थात कैसे लिख देंगे, AN -1 A2 A1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा। अर्थात इस फंक्शन का इन्वर्स, इस परम्यूटेशन का इन्वर्स परम्यूटेशन बन जाएगा। और इन्वर्स परम्यूटेशन के लिए कंडीशन क्या है कि एफ डॉट एफ इन्वर्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिलना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई परम्यूटेशन है 1 2 3, तो इसका इन्वर्स निकालें। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको उल्टा करके लिख देंगे 3 2 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार कोई भी परम्यूटेशन है तो उसका हम इजीली इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम चाहो तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हो कि जब हम सिग्मा और सिग्मा इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिलेगा। अभी हम ये इसलिए नहीं करके देख रहे हैं क्योंकि अभी मैंने प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन की बात नहीं की। यहाँ पे इन दोनों परम्यूटेशन को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये अभी तक मैंने नहीं बताया। तो जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन की तब इसको हम प्रूफ करके देख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहले हम कुछ कॉमन डेफिनेशन देख रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं अब इवन परम्यूटेशन की, कि इवन परम्यूटेशन क्या होगा। तो कौन से परम्यूटेशन को हम इवन परम्यूटेशन कहेंगे, कौन सा परम्यूटेशन हमारा ओड परम्यूटेशन होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इवन परम्यूटेशन की। ए परम्यूटेशन इज कॉल्ड एन इवन परम्यूटेशन इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर इवन। स्टूडेंट्स मैंने ट्रांसपोजिशन पहले ही बता दिया है कि ट्रांसपोजिशन हम कैसे किसको कहेंगे, कैसे साइकिल ट्रांसपोजिशन कहलाएंगे। तभी हमने देख लिया था कि ट्रांसपोजिशन कौन से साइकिल कहलाते हैं जिनकी लेंथ 2 है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, इवन है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इवन परम्यूटेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स ये इवन परम्यूटेशन है या नहीं है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे ट्रिक काम में लेते हैं। तो ट्रिक क्या है, देखिए, इफ लेंथ ऑफ साइकिल इज ओड देन इट इज इवन परम्यूटेशन। अगर हमारी साइकिल की लेंथ कैसी है, ओड है, तो वह कैसा होगा, इवन परम्यूटेशन होगा। और लेंथ ऑफ साइकिल हमने देख लिया है कि लेंथ ऑफ साइकिल क्या होती है, उस साइकिल में कितने एलिमेंट्स है वो हमारी लेंथ ऑफ साइकिल होती है। तो अगर लेंथ ऑफ साइकिल ओड है तो वो परम्यूटेशन कैसा होगा, इवन परम्यूटेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 2 3 4 5 क्या है, कोई साइकिल दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसके ट्रांसपोजिशन निकाल लें। वैसे तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, देखो इसमें 5 एलिमेंट है, मतलब लेंथ ऑफ साइकिल कैसा है, ओड है, तो ये इवन परम्यूटेशन हो जाएगा। अगर इसको हम गिनना चाहें कि भाई इसके जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोजिशन निकाल के देख लेते हैं कि 1 2 2 3 3 4 और 4 5। तो ये कितने ट्रांसपोजिशन है, यहाँ पे 4 ट्रांसपोजिशन है। 4 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो ये ट्रांसपोजिशन कैसे, ये परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, इवन परम्यूटेशन हो जाएगा। इसका हम शॉर्टली कैसे देख सकते हैं, इसकी लेंथ से देख सकते हैं। अगर लेंथ ओड है तो ये कैसा परम्यूटेशन हो जाएगा, इवन परम्यूटेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओड परम्यूटेशन की। तो ओड परम्यूटेशन क्या होगा, देखिए, ए परम्यूटेशन इज कॉल्ड एन ओड परम्यूटेशन इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर ओड। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ओड है तो वो क्या परम्यूटेशन कहलाएगा, ओड परम्यूटेशन कहलाएगा। अर्थात इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखें तो अगर लेंथ इवन है, अगर साइकिल की लेंथ इवन है तो वो कैसा परम्यूटेशन का, ओड परम्यूटेशन। देखिए यहाँ पे दोनों अपोजिट है, अगर लेंथ ओड है तो इवन परम्यूटेशन होगा, अगर लेंथ इवन है तो ओड परम्यूटेशन होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक साइकिल लिया है 1 2 3 4। तो इस साइकिल में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और 4 क्या होता है, इवन, लेंथ इवन है, तो ये कैसा होगा, ओड परम्यूटेशन होगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोजिशन निकाल के देख लेते हैं। तो इसके ट्रांसपोजिशन हमें मिलते हैं 1 2 2 3 और 3 4। तो ये कितने ट्रांसपोजिशन है,
3 है और 3 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है। तो ये कैसा परम्यूटेशन हो जाएगा, ओड परम्यूटेशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जो क्या है, ऑर्डर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल है। स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हमें कोई भी यहाँ पे साइकिल्स दे देगा और उससे हमें उसका ऑर्डर पूछ लेगा। IIT JEM एग्जाम में तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की। लेट सिग्मा बी ए परम्यूटेशन सच दैट, हमने यहाँ पे सिग्मा कोई परम्यूटेशन लिया है, उसको हम कैसे लिख रखे हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा n के प्रोडक्ट के रूप में लिख रखा है। और यहाँ पे सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ये सभी क्या है, ऑल आर डिसजॉइंट है, अर्थात डिसजॉइंट साइकिल है। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट है, अर्थात इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ सिग्मा की, कि सिग्मा का ऑर्डर क्या होगा, तो इस सिग्मा का ऑर्डर होगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 था, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ सिग्मा है। तो जो ये हमारे डिसजॉइंट साइकिल है, इन सभी साइकिल के ऑर्डर का एलसीएम ही हमारा सिग्मा का क्या होगा, ऑर्डर होगा। यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि सिग्मा एक परम्यूटेशन दिया गया है 1, 2 इंटू 3, 4, 5। यहाँ पे हमारे यहाँ पे दो साइकिल दिए गए, एक तो 1, 2 है और एक 3, 4, 5 है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो ये साइकिल है ये कैसे होनी चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए, तभी हम इनके ऑर्डर का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों डिसजॉइंट हैं इनमें, क्योंकि इनमें आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है। तो 1, 2 इसकी लेंथ कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे जो ये हमारा साइकिल है 1, 2 इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, और इस साइकिल का ऑर्डर कितना है, 3 है। तो 2 और 3 का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे सिग्मा का ऑर्डर कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम कोई भी हमें साइकिल दिया गया उसको हम डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिख रखा हो, या फिर हमसे उसका ऑर्डर पूछ ले, तो हम उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उन डिसजॉइंट साइकिल के ऑर्डर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन की, कि हमें कोई भी दो परम्यूटेशन दे रखा है और उनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक एफ परम्यूटेशन लिया है और एक जी परम्यूटेशन लिया है, हमें इनका प्रोडक्ट एफ डॉट जी निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जब भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे एफ डॉट जी निकालते तो हम लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट वाला, जैसे यहाँ पे जी है तो हम जी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट है ऊपर वाले 1, 2, 3 हैं, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3। अब हम क्या करते हैं, इस लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या है, हमारा जी है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, जी से स्टार्ट करेंगे। तो 1 की इमेज देखेंगे जी में, 1 की इमेज कितनी है, जी में 3 है। यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है, 3 है। अब एफ में देखेंगे हम 3 की इमेज, जो यहाँ पे जो इमेज मिलेगी इसकी यहाँ पे एफ में इमेज देखते हैं। हमने क्या बताया कि हम जब भी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लास्ट में जी है तो हम जी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जी में हम 1 की इमेज देखेंगे। तो 1 की इमेज जी में कितनी है, 3 है। अब 3 की इमेज देखेंगे एफ में, तो 3 की इमेज क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 1 के नीचे 1 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे 2 की, तो लास्ट में जी है तो हम जी में ही देखेंगे। तो 2 की इमेज क्या है, 1 है, और 1 की इमेज किस में देखेंगे हम, एफ में। तो 1 की इमेज एफ में क्या है, 2 है, तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 की इमेज कितनी है, जी में 2 है, और एफ में देखेंगे 2 की, तो 2 की इमेज कितनी है, 3 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हम किसी भी परम्यूटेशन का प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करें कि भाई जो हमारा एफ डॉट जी है ये क्या जी डॉट एफ के इक्वल होता है। हम इस एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे, इन जनरल बात कर रहे हैं कि जनरली हमें कोई दो परम्यूटेशन दे रखा है कि एफ और जी है, तो क्या एफ डॉट जी और जी डॉट एफ इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वल नहीं होता है। हम इस एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरली बात कर रहे हैं। जनरली एफ डॉट जी इज नॉट इक्वल टू जी डॉट एफ, तार दोनों का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है जनरली। बाकी कुछ केस में हो भी जाए, पॉसिबिलिटी है, बट इन जनरली दोनों का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने परम्यूटेशन से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो सभी देख लिए। अब क्या स्टूडेंट्स, हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे कि जो ये हमारा परम्यूटेशन, जो भी अभी हमने परम्यूटेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो ये परम्यूटेशन एक कोई कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में क्या बना सकता है, ग्रुप बनाता है, और वो ग्रुप क्या कहलाता है, हमारा सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है। तो सिमेट्रिक ग्रुप की हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप होता क्या है। देखिए,
ए कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन द सेट एस इज डिफाइन ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अभी जो मैंने बताया वही मतलब है इसका कि जो परम्यूटेशन है किसी कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, और वो ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है, जिसे हम एस एन से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो अब तक हमने पढ़ा है उस पर कुछ बेस क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि IIT JEM 2018 में आया हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, हमें ये साइकिल दिया गया है, इसका ऑर्डर बताना है इन द ग्रुप S6 इज, कि हमें इस साइकिल का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो अभी हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की। तो जब हमें ऐसे साइकिल दिए गए और उसके ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो ये साइकिल है ये डिसजॉइंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इन साइकिल को देखें तो ये क्या डिसजॉइंट है, क्या इन साइकिल में आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बट यहाँ पे हम देखें तो इस साइकिल में भी 2 है और इस साइकिल में भी 2 है, मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। दोनों साइकिल कैसे नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, डिसजॉइंट बनाएंगे, अर्थात इनका प्रोडक्ट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 2 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 5 से। और अभी हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हम इस लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हमेशा, जैसे हम इसको नाम दे एफ और इसको नाम दे जी। तो हम क्या निकाल रहे हैं, एफ डॉट जी निकाल रहे हैं। तो हम इस लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। हम बात कर रहे हैं S6 की, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला है हमारा इसमें हम 1 की इमेज देखते हैं। और यहाँ पे ओनली 2 4 5 है, मतलब 1 किस पे जा रहा है, खुद 1 पर ही जा रहा है। तो यहाँ पे 1 किस पे जाएगा, 1 पर जा रहा है। और 1 की इमेज देखेंगे ऐप में तो 1 किस पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब हम बात करें 2 की, तो जी में क्या देखेंगे, हम 2 देखेंगे कि 2 की इमेज क्या है, 2 किस पे जा रहा है, 4 पर जा रहा है। और एफ में हम 4 की इमेज देखेंगे तो 4 यहाँ पे नहीं है, मतलब 4 खुद 4 पर ही जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब बात करते हैं 3 की, तो वही जी में देखेंगे 3 की इमेज, 3 लिखा हुआ नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हुए नहीं है उनका मतलब है कि वो खुद पर ही इमेज, उनकी इमेज खुद की इमेज खुद ही है। अर्थात जैसे यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 की इमेज 1 है, 3 नहीं है 3 की इमेज 1 है, 6 नहीं है 6 की इमेज 6 है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 की इमेज की, तो पहले हम जी में बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 की इमेज क्या है, 3 है। तो अब हम बात करते हैं एफ में 3 की, तो यहाँ पे 3 किस पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है। तो ये हमें फाइनली क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 देखिए यहाँ पे जी में 4 किस पे जा रहा है, 5 पर जा रहा है। और एफ में 5 किस पे जाएगा, 5 पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे 4 किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। अब बात करते हैं 5 की, तो जी में 5 किस पे जा रहा है, 5 देखो 2 पे जा रहा है। और एफ में 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब बात करते हैं 6 की, तो जी में 6 किस पे जा रहा है, 6 पे ही जा रहा है। और एफ में भी 6 किस पे जा रहा है, 6 पे ही जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो खुद पर जा रहा है उसको हम नहीं लिखते हैं जब भी हम साइकिल लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे। हमने अभी साइकिल लिखना सीखा था। तो देखिए यहाँ पे हमारा फिर से काम आ गया कि हम साइकिल कैसे लिखेंगे। तो 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। अब ये 2 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। ये 4 किस पे जा रहा है, यहाँ से देखिए 4 जा रहा है 5 पर। अब 5 देखिए 5 जा रहा है 3 पर। और 3 किस पे जा रहा है, 1 पर जा रहा है। तो 3 यहाँ से 1 पर जा रहा है। इसको दोबारा हम लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि 3 के बाद 1 लिखिए, क्योंकि 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 की खुद को किस पे जा रहा है, खुद पर ही जा रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे सेल्फ इमेज होते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं जब भी हम साइकिल लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिख दिया था। हमें क्या मिला, 1 2 4 5 3 मिला। अब हमारा एक एलिमेंट था यहाँ पे जो साइकिल था 4 5 6। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, अर्थात मल्टीप्लाई करें या नहीं करें ये देखेंगे कि इनमें ये दोनों डिसजॉइंट है या नहीं है। अगर ये दोनों साइकिल आपस में डिसजॉइंट है तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे इनके ऑर्डर का। बट यहाँ पे हम देखें इसमें भी 4 आ रहा है और इसमें भी 4 आ रहा है। तो सिमिलरली ऐसे जैसे जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट किया था, सिमिलरली हम इसका क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। जैसे हमने इसको एच नाम दे दिया तो हम क्या करते हैं, एफ जी एच निकालेंगे। अब वही सेम प्रोसेस जो हमने अभी यहाँ पे लगाई थी कि हम पहले एच में एलिमेंट की इमेज देखेंगे, फिर उस इमेज की जी में इमेज देखेंगे, फिर जो इमेज मिलेगी उसकी हम एफ में, अर्थात हम पीछे से चलते हुए आते हैं। तो हम जब भी हम इन
इस प्रोडक्ट को करते हैं तो हम किससे चलते हैं, पीछे से चलते हैं, बैक साइड से हम चलते हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें, तब जब भी हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो हमने अब एफ जी एच का प्रोडक्ट किया तो हमें मिलता है ये। तो हम इसको इस साइकिल रूप में लिखना चाहें तो साइकिल में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, और 4 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, और ये 3 किस पे जा रहा है, 1 पे। तो 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 5 किस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, और 6 किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दोनों ये साइकिल मिल गए यहाँ पे। अब ये दोनों साइकिल कैसे हैं, डिसजॉइंट है, तो यहाँ से हम इसका डायरेक्ट ऑर्डर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पूछा था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो हमारा फाइनली एलिमेंट क्या मिला, ये वाला मिला। ये दोनों क्या है, आपस में डिसजॉइंट है। तो जब हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, एलसीएम ऑफ इस वाले साइकिल के ऑर्डर का एलसीएम और इस वाले साइकिल के ऑर्डर का एलसीएम। तो इस वाले साइकिल का ऑर्डर कितना है, 4 है, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो यहाँ से हम एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम ले तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमें कोई भी हमें एलिमेंट दे रखे हैं, अगर वो डिसजॉइंट नहीं दे हैं तो पहले हम उनको डिसजॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, देन उनका ऑर्डर का एलसीएम ले लेंगे। अगर डिसजॉइंट में दे रखा है तो डायरेक्ट हम उनके ऑर्डर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और वही हमारा फाइनल ऑर्डर होता है उस एलिमेंट का। अब हम बात करते हैं और एक सेकेंड क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का है जो कि IIT JEM 2011 में आया हुआ है। हमें कोई एलिमेंट दे रखा है अल्फ़ा इन S5, देन हमसे पूछा है कि अल्फ़ा की पावर 65 इक्वल्स की अल्फ़ा की पावर 65 कैसे क्या क्या होगी, अल्फ़ा की पावर 65 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा है जो हमें साइकिल के रूप में दे रखा है, एक साइकिल है 1 3, एक है 2 5 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ा का ऑर्डर निकालते हैं। तो अल्फ़ा, ये दोनों साइकिल कैसे हैं, आपस में डिसजॉइंट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, अल्फ़ा का ऑर्डर निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे, दोनों साइकिल के ऑर्डर का। तो यहाँ पे 1 3 इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, और यहाँ पे 2 5 4 इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, सॉरी 3 आएगा, ये 3 है। तो एलसीएम ऑफ 2 3 को इतना होता है, 6 होता है। तो ऑर्डर ऑफ अल्फा कितना हो गया, 6 हो गया। और स्टूडेंट्स जब मैंने ऑर्डर ऑफ साइकिल बताया था तो एक चीज़ बताई थी कि हम जैसे साइकिल का ऑर्डर एन ले लेते हैं, तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था सिग्मा परम्यूटेशन लिया था और उसका ऑर्डर एन लिया था, तो मैंने बताया था कि उसका जो कंडीशन है वो क्या है, सिग्मा की पावर एन इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ पे अल्फा का ऑर्डर कितना है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 6 की इक्वल टू आई हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, अल्फा की पावर 6 इक्वल टू आई, और आई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। बल्कि जबकि हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है अल्फा की पावर 65। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 पावर ले लेते हैं। भाई आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, इसकी पावर तो कुछ भी लो आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, अल्फ़ा की पावर 60 इक्वल टू क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। हमें निकालना है अल्फ़ा की पावर 65 का। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अल्फ़ा की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अल्फ़ा की पावर 60 डॉट अल्फ़ा की पावर 5, तो इधर आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर 5। तो यहाँ से ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 65 इक्वल टू अल्फ़ा की पावर 5। अर्थात अल्फ़ा की पावर जो 65 है वो किसके इक्वल होगी, अल्फ़ा की पावर 5 की। अब हमारे पास अल्फ़ा की पावर 6 की वैल्यू तो है, क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अल्फ़ा इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फ़ा की पावर 6 इंटू अल्फ़ा इन्वर्स, तो आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है अल्फ़ा की पावर 5 इक्वल टू अल्फ़ा इन्वर्स मिलता है। अब स्टूडेंट देखिए अल्फ़ा की पावर किसके 5 किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इन्वर्स के इक्वल है। और स्टूडेंट्स हमने इन्वर्स ऑफ परम्यूटेशन का अभी कॉन्सेप्ट देखा था कि कोई भी परम्यूटेशन है उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा का इन्वर्स निकालेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि हमें अल्फ़ा की पावर 65 की वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अल्फ़ा की पावर 5 के बराबर है। और अल्फ़ा की पावर 5 किसके इक्वल है, इसके इन्वर्स के इक्वल है। मतलब हमें इस अल्फ़ा का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। और अभी जब हमने इन्वर्स निकालना सीखा था तो हमने बताया था कि जो भी हमें साइकिल दे रखा है उसको हम उल्टा करके लिख देते हैं। अर्थात यहाँ से उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 5 2, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 1 मिल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सही तरीके से लिखे, देखिए यहाँ पे हम छोटा लिखते हैं, पहले 2 को लिखते हैं। तो 2 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, और 4 किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, और 5 किस पे जा रहा है, 2 पर, तो 5 किस पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है। इसको हम लिख दे 3 1। तो यहाँ से हम ऑप्शन में देख लीजिए ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है,
तो ये डी ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि अल्फा की पावर 65 किसके इक्वल होगा, 245 इंटू 31 के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, हमें ये कोई साइकिल दे रखा है इन S9 इस, तो हमें इसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो ऑर्डर देख, सबसे पहले हम ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, देखेंगे डिस्जॉइंट है या नहीं है। तो यहाँ से हम देखिए तीनों ही साइकिल क्या है, डिस्जॉइंट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, इनके ऑर्डर का क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। तो यहाँ से इसका LCM कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर, इस परम्यूटेशन का, इस साइकिल का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक फाइनल क्वेश्चन पर। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट्स ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हमने कुछ 2 नोट्स की बात की थी, जिसमें हमारे 2 पॉइंट थे कि वैसे पॉइंट कोई भी क्वेश्चन में ऑप्शन में डाल देता है और हमसे पूछता है कि ऑप्शन ट्रू है या नहीं है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ये हमारा ऑप्शन दिया गया है कि n बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ n इज ओड देन n साइकिल इज ओड परम्यूटेशन। हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा n साइकिल है जिसकी लेंथ कैसी है, ओड है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ओड परम्यूटेशन कहलाएगा। और स्टूडेंट्स हमने जब ये ओड परम्यूटेशन और इवन परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे ट्रिक देखी थी कि जो लेंथ ओड है तो वो कैसा होगा, इवन परम्यूटेशन होगा। यहाँ पे n ओड है और बोल रहा है कि n परम्यूटेशन ओड परम्यूटेशन ही होगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि n ओड है तो ये कैसा होगा, इवन परम्यूटेशन होगा। सही जो हमारा बी ऑप्शन है, इसमें हमें दे रखा है कि n इज ओड देन n साइकिल इज इवन परम्यूटेशन, तो ये सही है। अगर लेंथ ओड है तो वो कैसा होगा, इवन परम्यूटेशन होगा। तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू है। सी ऑप्शन पे बात करें कि इफ़ अल्फ़ा इज इवन देन अल्फ़ा इनवर्स इज ओड, तो स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा। अगर अल्फ़ा इवन है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, इवन ही होगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन दे रखा है इफ़ अल्फ़ा इज इवन देन अल्फ़ा इनवर्स इज इवन, तो ये ट्रू हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो हमारा परम्यूटेशन जैसा है, इवन है ओड है, तो उसका इनवर्स भी इवन या ओड ही होता है, सेम उसके करस्पॉन्डिंग में। तो यहाँ पे अल्फ़ा इवन है तो इसका इनवर्स क्या होगा, इवन होगा। अगर अल्फा ओड है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, ओड होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने परम्यूटेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितनी ट्रिक्स है और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस और जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँ। इन्हें आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है, उन नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को मैं क्लियर करूँ आपके। और स्टूडेंट्स ये वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि स्टूडेंट्स ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझसे कॉन्टैक्ट में रहना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।